कि 2 कच्चे कर्मचारी जो एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही योग्यता के हैं और एक ही प्रोजेक्ट में है, उनके वेतनमान में 23,900 रुपये का अंतर है। बात तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या देखिए, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, विभाग हमारी बात को नहीं सुनता, आज वोकेशनल टीचर्स ने इतनी बड़ी रणनीति तैयार की है कि आंदोलन के इतिहास में ऐसा बड़ा कदम शायद ही कभी उठाओ। मैं आपको बता देता हूँ, बड़े दर्द के साथ हमने इस बात को हम ऐलान करेंगे। अगर हमारे दर्द को नहीं सुना जा रहा और उसे दूर नहीं किया जा रहा तो हम बहुत बड़े कदम उठा करके यहाँ पंचकुला से एक ऐसा इतिहास रच देंगे कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा ये सवाल खड़ा किया जाता है कि आखिर में इस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जब इस पढ़ाई लिखाई से हमें रोज़गार नहीं मिलता। शायद इसी बात की ज़रूरत को समझकर हरियाणा में वोकेशनल टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो नॉर्मल पढ़ाई चलती है उसके साथ साथ एक ऐसी भी पढ़ाई चलेगी जहाँ पे बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो ब्यूटिशियन की हो, चाहे वो सिलाई की हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हो, या कुछ और जो टेक्निकल जिस तरीके के स्किल्स हो सकते हैं जिससे कि बच्चों को नौकरी मिल पाए, बच्चों को रोजगार मिल पाए। लेकिन सवाल जब कोई भी नीति लोक हित में बनती है तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको जो है कि धरातल पर दिखता है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन और हमारी राजनीति की सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी कोई वो नीति बनाती है तो उसमें वोट की राजनीति, अपनी सहूलियत की राजनीति को सबसे पहले रखती है, उसके बाद वो लोक हित को रखती है, और जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि बाद में उस पूरे नीति को लेकर बहुत सारी समस्याएं जो है कि वो होती हैं। शुरुआती दौर में जब हरियाणा सरकार ने वोकेशनल टीचर का पूरा कॉन्सेप्ट निकाला तो उसमें सबसे पहले यह निर्धारित किया गया कि इसको हम राज्य सरकार के अंतर्गत ही रखेंगे। लेकिन शायद बाद में सरकार को यह लगा कि लोगों को रोजगार दिलाना, लोगों को एक अच्छी एजुकेशन दिलाना शायद सरकार का काम नहीं है, इसको ठेकेदार को सौंप देना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठेकेदार को सौंप दिया। लेकिन जैसे ही ठेकेदार के रिजल्ट आते हैं, जिस तरीके का अनुभव हमारे देश में रहा है उसका भी आपका अनुभव यहाँ पर आने लगा, और उसी के साथ जो है कि यह दिक्कतें आने लगी कि वो सारी व्यवस्था जो है कि वो चरमरा गई। फिर सरकार को ये नींद से जागी और दोबारा उसको राज्य सरकार के अंतर्गत जो है कि लाया गया। लेकिन जैसा कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता है कि जो समान रोजगार, आपको मैं बता दूं कि इन वोकेशनल टीचर्स की जो जिम्मेदारी है वह यह है कि जो बच्चे 12वीं में पढ़ते हैं, जो 9th में पढ़ते हैं, उनको एक ऐसी ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक ऐसी स्किल को डेवलप कर पाएँ जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी को कमा पाएँ। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे खुद वोकेशनल टीचर के अपने रोजी रोटी का सवाल जो है कि यहाँ पे खड़ा हो गया है, और उनके अपने रोजगार का सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। 24 जून से लेकर आज तक पंचकुला पूरे हरियाणा में वोकेशनल टीचर धरने पर हैं। कभी वो इस सड़क पे घूम रहे हैं, कभी वो उस सड़क पे घूम रहे हैं, कभी इसको पत्र दे रहे हैं, कभी उसको पत्र दे रहे हैं, कभी खून से लेटर लिख रहे हैं, कभी इस अधिकारी से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखें तो सरकार की पूरी मंशा है, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, एक बार इनसे वोट ले लिया गया है। अब नए लोगों को जो है कि
नौकरी देना, नए लोगों से वोट लेना, जबकि मौजूदा विधानसभा चुनाव होने वाला है और सरकार इन पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। आज हजारों की संख्या में यहाँ पंचकुला में वोकेशनल टीचर जो है कि इकट्ठा हो रहे हैं और इसी के साथ वो सीएम घेराव की भी बात जो है कि उनकी पूरी रणनीति है। यहाँ पे हम वोकेशनल टीचर्स के उन मुद्दों को जानेंगे कि आखिर में वोकेशनल टीचर के वो मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर वो यहाँ पे इतने तमाम महिलाएं आप जो है कि वो आप देखेंगे। क्या नाम है आपका? अंजू शर्मा। आप जरा खड़ा हो जाएंगे। अरे खड़ा होइए ना, टीचर हैं आप। आपका क्या नाम है? नीलम। कहाँ से आई हैं आप? मैं जींद से आई हूँ। GG++ जुलाना मेरा स्कूल है और मैं PCA की टीचर हूँ। मनोहर लाल खट्टर पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उनका परिवार नहीं है तो वो महिलाओं, बच्चों और लोगों का दर्द क्या जाने। अब तो सीएम सैनी भी आ गए हैं, तो क्या वो दर्द आपको समझ रहे हैं, आप लोगों के दर्द को? हमें नहीं लगता कि सर वो समझ रहे हैं हमारे दर्द को। हमारे यहाँ 24 तारीख से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हम प्रशासन से अनुरोध हमारे साथ इस पूरे मुहिम की अध्यक्षता करने वाले जो प्रधान जी हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इस मुद्दे को लेकर जो है कि क्यों लोग जो है कि सड़कों पर जो है कि यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अनूप ढिल्लों से। सर, जो हज़ारों की संख्या में आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और आज सीएम घेराव का भी जो है कि प्रावधान है, तो क्या चार वो मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप लोग जो है कि? देखिए, हमारा सबसे पहला जो है वो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में सभी वोकेशनल टीचर्स की एक अच्छी कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी में डिप्लॉयमेंट की जाए। ठीक है। दूसरा हमारा है समान काम समान वेतन का है। मैं आपको बता देता हूँ, विभाग में वोकेशनल टीचर्स की 2 कैटेगरी बनाई हुई है। 147 वोकेशनल टीचर्स को जो 57,400 रुपये वेतनमान मिल रहा है, जबकि दूसरे वोकेशनल टीचर्स को मात्र 33,500 रुपये वेतनमान मिल रहा है। जबकि दोनों क्या है, एक ही पोस्ट पर, एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही योग्यता के आधार पर और एक ही स्कूल में कार्यरत हैं। सबकी टर्म कंडीशन सेम है, सबके विषय सेम है, फिर भी वेतनमान में 23,900 रुपये का अंतर है। तो हम विभाग से इस चीज़ के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे चुका है अपने कई केसों में इस बारे में कि कच्चे कर्मचारी को भी अधिकार है कि उसका वेतनमान पक्के कर्मचारी के बराबर हो, क्योंकि उसका जो कार्य है वो पक्के कर्मचारी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ हरियाणा में एक पहला ऐसा एग्जाम्पल बन गया है कि 2 कच्चे कर्मचारी जो एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही योग्यता के हैं और एक ही प्रोजेक्ट में है, उनके वेतनमान में 23,900 रुपये का अंतर है। और ये बाहरी मतलब जो 2,000 वोकेशनल टीचर हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसकी गुहार लगाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तीसरा हमारा ये है कि शिक्षा विभाग में जो सर्विस बायलॉज बने हुए हैं 2013, उसमें सभी वोकेशनल टीचर्स को शामिल करके और उसमें लाभ दिया जाए और उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि किसी भी वोकेशनल टीचर्स को अपने भविष्य की चिंता नहीं रहे। चौथी हमारी जो मांग है वो कैशलेस मेडिकल पॉलिसी की है। और कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के तहत, क्योंकि आज हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत है, परिवार को उसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी दी गई है, हमारे वोकेशनल टीचर्स को भी उसमें शामिल किया जाए और सभी वोकेशनल टीचर्स को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी। ये कैशलेस मेडिकल, एक तो आपने समान वेतन समान काम की बात की है, तो क्या कितना अंतर है आप लोगों के वेतन में? हमारे दोनों ही कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के वेतनमान में 23,900 रुपये का अंतर है। एक वोकेशनल टीचर को 57,400 रुपये मिल रहे हैं और दूसरे वोकेशनल टीचर्स को उसी स्कूल में, उसी पोस्ट पर, उसी योग्यता में और उसी स्कीम में 33,500 रुपये मिल रहे हैं। दोनों के वेतनमान में 23,900 रुपये का अंतर है। तो ये जो आपके मुद्दे हैं, आप जो है कि 24 जून से ही आप जो है कि आप लोग यहाँ पंचकुला में और पूरे हरियाणा के अलग अलग पर अपनी जो है कि वो दिखा रहे हैं, तो अब तक आप लोगों की सरकार से क्या बात हुई है और उसका रिएक्शन जो है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या? हमारी सरकार से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। सबसे पहले हमारी 24 जून को मीटिंग हुई थी। माननीय डायरेक्टर साहब जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हेड हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, उसके बाद दूसरी मीटिंग भी उन्हीं के साथ हुई थी। उन्होंने समय दिया था कि हम कुछ ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं और आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं और आपकी मांगे जायज़ हैं
और ऊपर सतर पर आपकी मीटिंग करवा करके आपकी मांगों को पूरा करवाते हैं। उसके बाद हमारी जो तीसरी मीटिंग थी वो पिछली 28 जून को माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, हमारे हम सबके बहुत ही आदरणीय खुल्लर साहब जी के साथ हमारी हुई थी। उनकी अध्यक्षता में हुई थी। वहाँ शिक्षा विभाग के ACS भी थे और हमारे जो डायरेक्टर साहब भी थे, सभी मौजूद थे। उनके बीच में कहा गया था कि आप हमें 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम एक ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं और उसके बाद आपको मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लेकिन आज 12 दिन हो चुके हैं, विभाग की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, कोई डायरेक्ट मतलब हमें वो जो ड्राफ्टिंग तैयार की गई है, ये आदेश हुए थे खुल्लर साहब की तरफ से कि इन लोगों को भी ड्राफ्टिंग में आपने सम्मिलित करना है, इनके सामने ही ड्राफ्टिंग तैयार हो, अगर ये सहमत है उसी प्रकार से ड्राफ्टिंग तैयार हो। और जबकि विभाग ने 12 दिन से ना तो कोई ड्राफ्टिंग पे चर्चा की है, ना ही कोई मीटिंग बुलाई है और किसी प्रकार से हमारे से आगे से कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो ये जो CM घेराव की बात है, और शुरुआत में जब आप लोग पंचकुला में आ रहे थे तो आपको हिरासत में भी लिया गया, तो पूरे प्रशासन का रिएक्शन क्या है? आपको हिरासत में लेकर काम को ख़त्म कर देना या आपकी मांगों को लेकर जो है कि आप लोगों का समाधान निकाल के आप लोगों को घर भेजना, प्रशासन क्या आपको अब तक क्या लगा इस सारी चीज़? देखिए, प्रशासन हमारे आंदोलन को, हमारी आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, जबकि हम प्रशासन को ये बता चुके हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। हम सरकार से सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, अपने विभाग से गुहार लगा रहे हैं। हम एक शिक्षक हैं, कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य हम नहीं करेंगे जिससे यहाँ के सिटीजन को या प्रशासन को कोई दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी जिदों पड़ा हुआ है, वो ज़बरदस्त वायलेंस फैलाना चाहता है। पिछले बार भी हमारे साथियों को उन्होंने गिरफ्तार किया, ले जा करके बाहर शहर से कहीं 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर छोड़ा गया। मुझे भी सुबह 8 बजे अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद शाम को 4 बजे मुझे रिलीव किया गया था और आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम किसी भी प्रकार ऐसे दबाव में आने वाले नहीं हैं। आज भी प्रशासन ज़बरदस्ती तानाशाही दिखा रहा है और इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ 17 दिन बीत चुके हैं। अगर 17 दिन में भी प्रशासन और हमारी सरकार और हमारा विभाग अगर हमारा सोल्यूशन नहीं निकाल सकता तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? या तो सरकार ये बोल दे कि वोकेशनल टीचर्स की मांगे जायज़ नहीं है, तब भी हम इस बात पर निश्चिंत हो जाएंगे भाई हमारी मांगे जायज़ नहीं है। सारी मांगे हमारी जायज़ है, विभाग इसके साथ तैयार है, सरकार इसके तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि चौथे दौर की बातचीत हमारी जल्द शुरू हो और जल्द हमारी इस पे रिजल्ट निकल कर आए और नायब सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। तो अभी जो अब आज CM घेराव की आपने कॉल दी है, अगर मान लीजिए फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे की आपकी रणनीति क्या? देखिए, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, विभाग हमारी बात को नहीं सुनता, आज वोकेशनल टीचर्स ने इतनी बड़ी रणनीति तैयार की है कि आंदोलन के इतिहास में ऐसा बड़ा कदम शायद ही कभी उठाओ। मैं आपको बता देता हूँ, बड़े दर्द के साथ हमने इस बात को हम ऐलान करेंगे। हमने अभी तक किसी प्रशासन को नहीं बताया है, सरकार को नहीं बताया है, लेकिन हम बहुत बड़ी रणनीति तैयार करके आए हैं। और अगर हमारी बातों पर संज्ञान नहीं लिया जाता, हम इतने शोषित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इतने दर्द में हैं, अगर हमारे दर्द को नहीं सुना जा रहा और उसे दूर नहीं किया जा रहा तो हम बहुत बड़े कदम उठा करके यहाँ पंचकुला से एक ऐसा इतिहास रच देंगे कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और सरकार अन्याय करने से पहले 10 बार इस बात को सोचेगी क्या ऐसा अन्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जिसके सर पे रोजगार देने का पूरा जो है कि दामोदार है, वो अपने रोजगार के सवालों को लेकर जीतता है या नहीं, या सरकार अपने वोट की राजनीति में ही व्यस्त रहती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आप अगर इस मुद्दे से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप जो है कि इसको आगे बढ़ाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।